नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में 7 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। हमारे साथ है एआईएमआईएम के विधायक दल के नेता अख्तरुल इमान साहब। सब बिहार में 7 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है, लेकिन ओवैसी की पार्टी जो बिहार में 5 विधायक हैं वो किस तरफ वोट कर रहे हैं? चूँकि आप लोग तो अपना कैंडिडेट उतार नहीं रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक प्रदेश में राजतंत्र का रोग लगा हुआ है लोगों को। 7 सीटें खाली हुई हैं। अब बड़े दलों ने 7 सीट अपनी बांट ली हैं, तो जब उनका मामला हो गया, जब बांट ली है तो इलेक्शन की तो कोई संभावना ही नहीं है। और हम लोग संख्या बल में इतने छोटे हैं कि कोई पूछेगा क्यों, तो कोई इस मामला ही नहीं है। बड़े साहब के यहाँ भोज है, पड़ोसी उससे बेखबर है। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी एक संभावित उम्मीदवार उतार सकती है। अगर इलेक्शन की नौबत आती है तो आप लोग किस तरफ वोट डालेंगे? अब बिहार में कांग्रेस न जाने, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसके अंदर में कोई आत्मबल है ही नहीं। असल बैसाखी के सहारे चलने की आदत ने उसको बड़ा कमज़ोर कर दिया है। तो ये अब कांग्रेस का मामला है। देखिए, आज का दिन नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, क्या हो सकता है। पिछले दिनों सर एक खबर चली थी कि जो आपकी पार्टी के 5 विधायक हैं, तेजस्वी यादव लगातार उनके संपर्क में। क्या है इसमें सच्चाई और कितनी बल है इसमें? खबर चली नहीं थी, खबर चला दिया था किसी ने, है ना। मामला ये है कि अफवाह है। हमारे सभी विधायक जो हैं वो इंटैक्ट हैं, और मैं समझता हूँ कि राजद कभी भी जो अल्पसंख्यकों के, दलितों के, पिछड़ों के हित की बात करती है, तो शोषित पीड़ित समाज में अगर कोई राजनीतिक ताकत खड़ी हो रही है तो उसको तोड़ने का पाप तो बहरहाल राजद नहीं करेगी। एक सवाल है सर कि कल धर्मांतरण कानून जो है, धर्म परिवर्तन को लेकर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि अभी बिहार में इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार में क्या, देश में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो कानून बना है वो आने वाले दिनों के लिए भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारी उन्मादी चीज़ें हैं। धर्म आदमी का, इस स्टेट का कोई धर्म नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, तो धर्म लोगों का निजी मसला है। जिस धर्म को चाहे वो माने। आखिर वो ऐसे कौन से कमज़ोर लोग हैं जो अपने धर्म के बारे में उनको डर और भय लगने लगा है ना। तो ये खामखा फजूल की बात है। एक आखिरी सवाल है कि सर, जातीय जनगणना पे पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सभी लोगों का समर्थन लगा, लेकिन अब इसमें क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि उनके कारण ही आज बिहार में जातीय जनगणना संभव हो पाया है। नहीं, मामला ये है कि मैं तो समझता हूँ कि बिहार की जनता बधाई की पात्र है कि बिहार की जनता का दबाव तमाम तर पार्टियों पर ऐसा रहा कि जातिगत जनगणना के लिए सर्वसम्मत फैसला लेना पड़ा। बहरहाल सारे लोग, और मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष भी, और चूँकि तेजस्वी जी अपोजिशन के लीडर हैं तो बहुत सारे मामले में तो अपोजिशन के लीडर को क्रेडिट जाता ही है। लेकिन मामला ये है कि यह सर्वसम्मत फैसला हुआ है। उन्होंने ज़रा अगुवाई की इस मामले में। जो ठंडे बस्ते में मामला पड़ा हुआ था, या फिर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि व्यवस्था इधर कुछ ऐसी थी इलेक्शन वगैरह की जिसकी वजह से। लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी जैसी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर एक ख़ास विचारधारा रखती है ना, सबका साथ सबका विकास, मुट्ठी भर लोगों का विकास सबका विनाश करती है, और दलितों पिछड़ों को ख़त्म करना चाहती है, और जिसने जो पूना पैक्ट था SC ST के लिए, जिसकी वजह से रिजर्वेशन मिला था, बड़ी चालाकी से सारी नौकरियों को प्राइवेट करके दलितों की नौकरी छीन रही है SC ST की। वो भी जातिगत जनगणना से घबराती रही। राष्ट्रीय स्तर पर साहस नहीं हो सका इनको। लेकिन बिहार की जनता धन्य है कि बिहार की जनता ने वो दबाव बना दिया कि बीजेपी को भी भारी मन भारी कदम से तैयार होना पड़ा। धन्यवाद। ये हैं अख्तरुल इमान साहब। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।